महाराजा बिजली पासी स्टेशन पुनः न किया गया तो हम लोग इस आंदोलन को जो आज एक दिवसीय है इसको हम लोग प्रदेश व्यापी बनाएंगे, अनिश्चितकालीन बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग रेलवे स्टेशन के पास भी जाकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार को खुलेआम चेतावनी देंगे कि सत्ता में रहना है कि बाहर जाना है। अगर सत्ता अभी हाल में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम से रखा गया, लेकिन इस देश के सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने उसका नाम मिटाने का काम किया गया। इसलिए यहाँ आंदोलन हो रहा है क्योंकि पुनः निहालगढ़ जो रखा गया है पुनः महाराजा बिजली पासी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। पासी समाज में जितने भी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो या किसी भी छोटे स्तर के राजनीति करने वाले पासी समाज के नेता क्यों न हो, अगर वो बहुजन समाज, बहुजन के बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, अगर उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अगर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाकर ले जाने का काम करते हैं तो सराहनीय, प्रशंसनीय है। लेकिन चाहे पासी समाज के कितना भी बड़ा क्यों न नेता हो, अगर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को दफन करके और भाजपा की गोद में जाकर खेलने का काम करता है और गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए तो लुभावने करती है कि जो है कि पासी समाज की, क्योंकि पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी समाज की एक बड़ी आबादी है, तो पासियों को लुभाने के लिए ये जो तमाम तरह के जो है लुभावने वादे करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वादे होते हैं। वोट लेने के बाद ये सत्ता में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, MP MLA बनाते हैं, उसके बाद ये पासी समाज को भूल जाते हैं। जाति व्यवस्था को कुचल करके आगे बढ़ने का काम करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 85% बहुजन समाज को एक करने का काम किया था और उस रास्ते पर चल करके बहुजन समाज का निर्माण करने का काम करिए। जब तक जाति का पिटारा ढोएंगे, जब तक जाति का लबादार सर पे ढोएंगे, तब तक आपके साथ बारी बारी से अत्याचार अन्याय होता रहेगा। इस वक्त हम प्रयागराज के पत्थर गिरजा पर है। पत्थर गिरजा पर जो धरना प्रदर्शन स्थल है, यहाँ पे जो है आज धरना हो रहा है। धरना इसलिए हो रहा है कि महाराजा बिजली पासी का नाम जो है रेलवे स्टेशन पर रखा जाता है। जैसे पहले निहालगढ़ था, फिर निहालगढ़ का स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया, फिर हटाकर निहालगढ़ कर दिया गया। इसी को लेकर आज पासी समाज प्रयागराज में आंदोलन कर रहा है और आंदोलनकारियों से कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ नहीं, क्या कहते हैं। जिस तरह से लगातार जो है पहले निहालगढ़ था, फिर महाराजा बिजली पासी का नाम रखा गया, फिर उसको वापस लिया गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये बात सिर्फ स्टेशन बदलने की बात नहीं है, नाम बदलने की बात नहीं है। यह मामला बहुजन समाज के अन्य महापुरुषों को, महाराजा बिजली पासी नहीं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे सावित्रीबाई फुले रही हो, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के नाम पे हमारे समाज को निचले स्तर पे, निचले पायदान पे ले जाने की साजिश है। ये सिर्फ महापुरुषों का अपमान ही नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर ऐसे ये पैमाने, ऐसे थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनको ये ट्रायल होता है, ये ट्रायल होता है कि हम थोड़ा सा नब्ज दबाते हैं कि इनके समाज में क्या उस दर्द के लिए ये लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं तो हम इसको एकदम अमली जामा पहना देंगे। अगर ये आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, तो हम उसको वापस ले लेंगे। और ये वजह उसकी है, वजह ये है कि जो हमारी भुखमरी, बेरोजगारी, हमारी भुखमरी, बेरोजगारी और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबका मुद्दा दबा रहे, इसलिए ये लोग जानबूझकर छोटे छोटे मुद्दों को करने का काम करते हैं। इसलिए इनको पता है कि जैसा ही आवाज उठाएंगे रेप की, हत्या की, बलात्कार की, जैसे घटनाएं कुकृत होते समाज में चला रहा। आप देखते होंगे कि क्षेत्र में बहुजन समाज के अन्य जातियों में, चाहे चमार बिरादरी हो, चाहे पासी बिरादरी, चाहे धोबी हो, चाहे हेला हो, चाहे मेहतर हो, चाहे भंगी हो, चाहे कायस, किसी भी बिरादरी में किसी बहन की बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, किसी की हत्या की जा रही है। अर्जुन पासी का मामला लीजिए, या कैसी घटनाएं हैं। ऐसी घटनाओं को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया जाता है जो आज स्टेशन बदलने का नाम है, या इस तरह तमाम प्रकरण ऐसे हैं सिर्फ गंभीर मुद्दों को दबाने के लिए। अभी मैं तो एक मैसेज सुन रहा था, एक वीडियो देख रहा था कि आपने लड्डू का मामला सुना होगा। ये जो मनवादी मीडिया है इन मुद्दों को दबाने का काम करती। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। बहुजन मीडिया, हमारी जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे सोशल मीडिया, आप यूट्यूबर लोग हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम ना करें तो ये मनवादी मीडिया बहुजन समाज की तमाम प्रकार की समस्याओं, उत्पीड़न को दबा करके दफन करने का काम करें। पासी समाज को लेकर तमाम इस तरह के जो है प्रकरण आते रहते हैं, फिर भी पासी समाज के जो बीजेपी सरकार में मंत्री विधायक हैं वो मलाई काट रहे हैं। क्या कहेंगे, वो आपके समाज के लिए हानि कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उकेरा। मैं कहने वाला था, आपने इस मुद्दे को मुझे उकेर कर कहने का
मौका दिया, धन्यवाद। देखिए, पारसी समाज में जितने भी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, या किसी भी छोटे स्तर के राजनीति करने वाले पारसी समाज के नेता क्यों न हो, अगर वो बहुजन समाज, बहुजन के महापुरुषों की, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, अगर उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अगर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाकर ले जाने का काम करते हैं, तो सराहनीय, प्रशंसनीय है। लेकिन चाहे पारसी समाज के कितना भी बड़ा क्यों न नेता हो, अगर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को दफन करके और भाजपा की गोद में जाकर खेलने का काम करता है और गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं, मैं यहाँ आए हुए उन लोगों से भी शिकायत करना चाहूंगा कि जब उत्पीड़न होता है, जब अत्याचार होता है, विचारधारा की लड़ाई होती है, तो विचारधारा की लड़ाई में, विचारधारा के आंदोलन में जाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन जाति के नाम पे आकर के यहाँ इकट्ठा होने का काम करते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि जाति के आंदोलन को और जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों मनुवादियों की बनाई हुई चीज है। मैं संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, कि जब तक जाति व्यवस्था हम ढोने का काम करेंगे, हम अपना बारी बारी से शोषण हो गए, बारी बारी से लात खाने का काम हम सहने का काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने आपके मंच के, आपके मीडिया के माध्यम से कि बहुजन समाज के तमाम जातियों 85% के लोगों, जाति व्यवस्था को कुचल करके आगे बढ़ने का काम करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 85% बहुजन समाज को एक करने का काम किया था, और उस रास्ते पर चल करके बहुजन समाज का निर्माण करने का काम करिए। जब तक जाति का पिटारा ढोएंगे, जब तक जाति का लबादार सर पे ढोएंगे, तब तक आपके साथ बारी बारी से अत्याचार अन्याय होता रहेगा। लगातार बहुजन महापुरुषों पर बीजेपी सरकार में आप लोगों ने अत्याचार या उनके साथ खिलवाड़ करते हुए देख रहे होंगे, लेकिन अब बात आई है पारसी समाज के महाराजा बिजली पासी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहेंगे गुड्डन राज पासी जी, आप जो है प्रतापगढ़ से आए हैं, आज महाराजा बिजली पासी जी के सम्मान में क्या कुछ कहें? देखिए, पारसी समाज एक लड़ाकू समाज रहा है, पारसी समाज का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। आप उठा के देख लीजिए, वीरांगना उदा देवी पासी, महाराजा बिजली पासी, सुहेल देव पासी, छीता पासी, या अन्य बहुत सारे पासी गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे वो मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किए हो, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया है, अगर कोई काम किया है तो पारसी समाज के लोग लड़ाई लड़ने का काम किया है। अभी हाल में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम से रखा गया, लेकिन इस देश के सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने उसका नाम मिटाने का काम किया गया। इसलिए यहाँ आंदोलन हो रहा है, क्योंकि पुनः निहालगढ़ जो रखा गया है, पुनः महाराजा बिजली पासी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। और अगर पुनः रेलवे स्टेशन महाराजा बिजली पासी के नाम से नहीं रखा जाता, तो हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि जो लोगों ने नाम मिटाने का काम किया है, उन लोगों को पता है कि अगर पारसी समाज अपना इतिहास जान जाएगा, अपना गौरव जान जाएगा, इस देश के सत्ता और शासन पर काबिज हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को रास नहीं आए। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि पारसी समाज का गौरवशाली इतिहास था, है और रहेगा। आप लोग हर मामले को, जो पारसी समाज के मुद्दे को उठाते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन आए वक्त में आप लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बीजेपी के साथ हो जाते हैं। आज तक उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। और आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो पारसी बनाम बीजेपी हो गया है। अगर सबसे ज्यादा शोषण और अत्याचार हो रहा है तो पारसी समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है। आप रायबरेली में देख लीजिए, अर्जुन पासी की हत्या हुई, आप यहाँ नैनी में देख लीजिए, पासी की हत्या हुई, और महाराजा बिजली पासी के नाम के साथ छेड़छाड़ हुआ। अगर बीजेपी से असली कोई लड़ाई लड़ रहा है तो पारसी समाज के लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इस धरना स्थल पे अधिवक्ता समाज से काफी लोग आए हैं, इसी बीच जो है मदन सरोज जी भी हैं। क्या कहेंगे मदन भाई, जिस तरह से आप लोगों के महापुरुष के साथ खिलवाड़ हो रहा है पारसी समाज की? देखिए, पारसी महापुरुषों के साथ बीजेपी जैसी योगी आदित्यनाथ सरकार तो शुरू से ही जो है भेदभाव कर रही है, और ये सिर्फ वोट लेने के लिए तो लुभावने करती है कि जो है कि पारसी समाज की, क्योंकि पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पारसी समाज की एक बड़ी आबादी है, तो पारसियों को लुभाने के लिए ये जो तमाम तरह के जो है लुभावने वादे करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वादे होते हैं। वोट लेने के बाद ये सत्ता में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, MP MLA बनाते हैं, उसके बाद ये पारसी समाज को भूल जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी किया गया। उसके बाद कुछ सामंतवादी ताकतों के दबाव में पुनः उसको जो है मिटा करके निहालगढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर
महाराजा बिजली पासी स्टेशन पुनः न किया गया तो हम लोग इस आंदोलन को जो आज एक दिवसीय है इसको हम लोग प्रदेश व्यापी बनाएंगे, अनिश्चितकालीन बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग रेलवे स्टेशन के पास भी जाकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार को खुलेआम चेतावनी देंगे कि सत्ता में रहना है कि बाहर जाना है। अगर सत्ता में रहना है तो हमारे महापुरुषों को सम्मान करना होगा, वर्षा कुर्सी छोड़ के बाहर चले जाएं। अभी तमाम पासी बिरादरी या पासी समाज के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर महाराजा बिजली पासी का नाम पुनः स्टेशन नाम पे नहीं रखा जाता तो हम ऐसे ही एक दिवसीय आज ये धरना स्थल था और हम लगातार उस पर जो है महीनों का धरना स्थल करेंगे, लेकिन अपनी मांग जो है बीजेपी सरकार से पूरी करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।